आफ्टरनून चिल्ड्रन। गुड आफ्टरनून चिल्ड्रन, कैसे हो बच्चों आप लोग सब? ओके, ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। तो आज हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जो कि अ हीरो है। लेसन नंबर 10 है आपका। यस यूपीएस सोनकर सर, गुड आफ्टरनून आपको। तो हम एक अच्छी सोच के साथ शुरू करेंगे बेटा। टेक द स्टोन्स पीपल थ्रो एट यू एंड यूज देम टू बिल्ड अ मॉन्यूमेंट। किसने कहा है ये अच्छी बात? रतन टाटा जी ने कहा है हमको, है ना बच्चों? तो क्या बोल रहे हैं इसमें कि जो भी आपके ऊपर पत्थर फेंकते हैं, वो पत्थर से आप लोग ऐसा कुछ चीज बनाए, यानी ऐतिहासिक मॉन्यूमेंट्स, इमारत बनाइए। यानी बोलने का क्या मतलब है कि जो भी लोग आपको बोलते हैं, तुरंत निराशा होके हार नहीं मानना है आपको। आपको आपको जो भी कुछ बोलना है बोले, मगर आपका जो लक्ष्य है आपको प्राप्त करना है। और उस जो भी लोग ने बोला, उससे आप लोग जरूर एक अच्छा सा इमारत बनाइए। यानी कि अपने आप को बनाने में फोकस रखिएगा, ना कि जो पत्थर फेंकते हैं या आपसे कुछ बोलते हैं। यस मैम करके बताया है कॉम्पोजिट विद्यालय कट्टुपुर, गुड आफ्टरनून। यस सभी को गुड आफ्टरनून बेटा। तो चलिए मैं मेरा स्क्रीन शेयर करती हूँ और लेसन साथ में पढ़ते हैं। ऑल राइट, तो चलिए बेटा। किसी को यस गुड आफ्टरनून बेटा, सभी को गुड आफ्टरनून बेटा। तो लेसन हम क्या करते हैं, हम साथ साथ पढ़ते हैं। निकालिए पेज नंबर 42 और आपका लेसन साथ साथ पढ़िएगा। तो ये क्या कहानी है बेटा? एक लड़के की है जो, उसका नाम स्वामी है। चलिए हम साथ साथ पढ़ते हैं। Right. Swami is a 9-year-old boy who lives in Malgudi village with his parents and grandmother. तो किसके साथ रहता है? पहला स्वामी क्या है? 9 ईयर ओल्ड, 9 साल का लड़का है। कहाँ रहता है? मालगुडी विलेज में रहता है। किसके साथ रहता है? अपने माता पिता, यानी पेरेंट्स कौन होते हैं? माता पिता। एंड ग्रैंड मदर, दादी माँ के साथ रहता है। वन डे हिज फादर वॉज रीडिंग अ न्यूज पेपर। तो मैंने आपके बुक में जो चित्र है यहाँ पे लिख दिया है बेटा। ये माँ पापा है, ये स्वामी है। स्वामी के पापा है। स्वामी के पापा क्या कर रहे हैं? न्यूज़पेपर यानी अखबार पढ़ रहे हैं। वेरी गुड। के यूपीएस गोविंद्रा, यूपीएस बिखरपुर, सबको गुड आफ्टरनून। यूपीएस बोरकला, गुड आफ्टरनून बेटा। चलिए अगला क्या बोल रहे हैं फिर? फादर, ये क्या है? कॉन्वर्सेशन है, वार्तालाप है एक दूसरे के बीच में, यानी फादर, स्वामी और दादी माँ का डायलॉग आपको सुनने में मिलेगा। तो फादर क्या बोल रहे हैं? स्वामी, लिसन टू दिस, अ न्यूज ऑफ द ब्रेवरी ऑफ अ विलेज लैड हु, while returning home by the jungle path, came face to face with a tiger till some people came that way and killed the tiger. तो पापा क्या कह रहे हैं? स्वामी, लिसन टू दिस, यानी कि स्वामी सुनो। क्या सुनने के लिए बोल रहे हैं? अ न्यूज ऑफ द ब्रेवरी ऑफ अ विलेज लैड हु, यानी कि एक विलेज लैड, यानी कि गांव का छोरा, ऐसा बोलते हैं ना हम, छोरा, वैसे विलेज लैड यानी गांव का छोरा है, बहुत ही बहादुर है। कैसा है लड़का है? उसका बहादुरी दिखाया, ब्रेवरी, उसका जो खबर है, उसका जो ब्रेवरी का खबर है, यानी विलेज में फैल गया है। क्या हुआ? While returning home by the jungle path, जब वो घर लौट रहा था जंगल के रास्ते से। जंगल पाथ का मतलब क्या? जंगल के रास्ते से। Came face to face with a tiger, यानी कि आमना सामना हुआ किससे? बाघ से। टाइगर यानी कि क्या बेटा? बाघ होता है, राइट। Till some people came that way and killed the tiger. जब तक, दे यहाँ पे मैंने चित्र दिया है, देखिए। मान लीजिए ये है ना, एक लड़का है और ये बाघ का सामना कर रहा है। और वो सामना करता ही रहा जब तक कि लोग वहां इकट्ठा होके उस बाघ को सबने मार दिया। समझ में आई बात बेटा? तो हम लोग आगे बढ़े। यस। तो हम लोग अभी तक पेज 42 में हैं बेटा। So after reading it through, father looked at Swami and asked, "What do you say to that?" तो पढ़ने के बाद फादर ने स्वामी के यहाँ देखा और पूछा, "What do you say to that?" अभी ये बात जो तुमने सुनी कि ये लड़का जो है बाघ के आमने सामने यानी फेस टू फेस आया है, उसको सुन के तुमको क्या कहना है? ऐसे करके पूछा। पूछा तो स्वामी का क्या जवाब हुआ, देखे हम।
चलिए देखते हैं। स्वामी ने बोला, I think he must have been a very strong and grown up person, not at all a boy. How could a boy fight a tiger? तो क्या बोला स्वामी ने कि मुझे लगता है कि वो बहुत ही एक बलशाली और बड़ा ग्रोन अप, यहाँ पे क्या बताया हुआ है बेटा, देखिए, ग्रोन अप पर्सन है, यानी कि कोई बड़ा आदमी रहेगा। नॉट एट ऑल अ बॉय, यानी कि वो एक छोटा बालक रहने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि स्वामी तो छोटा बालक है, उसको तो शेर से लड़ने का धैर्य नहीं था। इसलिए उसने ऐसा बोला कि आई थिंक, मुझे लगता है, ही मस्ट हैव बीन अ वेरी स्ट्रांग, बहुत ही बलशाली, एंड ग्रोन अप पर्सन, यानी कि बहुत बड़ा पर्सन, यानी बड़ा आदमी होगा। नॉट एट ऑल अ बॉय, छोटा बालक रहने का सवाल ही नहीं है। जैसे, हाउ कुड अ बॉय फाइट अ टाइगर, कैसे एक बालक एक बाघ से लड़ सकता है, ऐसे करके उल्टा सवाल अपने पापा से करने लगा। है ना बच्चों? तो आप भी करते होंगे ना बेटा अपने पापा से बात? हाँ, तो क्या बोल रहे हो बेटा आप चैट बॉक्स में? या किरातपुर, गुड आफ्टरनून बेटा। यस मैम करके बता रहे हो, तो स्वामी ने ऐसा जवाब दिया। अभी हम आगे देखें क्या होने वाला है। चलिए, तो फादर ने क्या बोला? फादर ने बोला, अ मैन मे हैव द स्ट्रेंथ ऑफ एन एलिफेंट एंड येट बी अ कवर्ड, whereas another man who may have the strength of a straw but has courage can do anything। बहुत खूब, है ना बच्चों? क्या बोला पापा ने कि एक आदमी जिसमें बहुत ताकत, कितनी कितनी ताकत, जैसे एक हाथी की ताकत हो सकता है, मगर वो कायर हो सकता है। कावर्ड माने कायर हो सकता है। वेर एस, यानी तुलना कर रहे हैं दो आदमी की, कि एक आदमी जो ताकत है, किसके जैसे ताकत बेटा? एलिफेंट का ताकत, पर फिर भी कायर हो सकता है। वेर एस अनदर मैन हु मे हैव स्ट्रेंथ ऑफ अ स्ट्रॉ, एक तिनके के जैसा स्ट्रेंथ हो सकता है, बट हैज करेज, कैन डू एनीथिंग। एक तिनके के जैसे उसका जो ताकत है, नहीं बहुत पतला दुबला हो सकता है, बट उसका जो साहस है, कुछ भी कर सकता है, कैन डू एनीथिंग। तो समझ में आया बेटा? ये क्वेश्चन आंसर में आएगा बेटा, तो इसलिए ध्यान से सुनिएगा बेटा इसको। तो आपको इसको इजी बनाने के लिए मैं यहाँ पर आपको लिख के बताती हूँ। देखिए, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, तो आपको क्या लिखना है, ये वर्ड स्ट्रेंथ का याद रख लीजिए। STRENGTH, स्ट्रेंथ याद रख लिए। फिर स्ट्रेंथ किसका लिखोगे? एन एलिफेंट। क्यों एन लिखोगे? क्योंकि हमने आर्टिकल सीखा था ना बेटा, वावल का साउंड आ रहा है, एन एलिफेंट, फिर भी वो कवर्ड रह सकता है। क्या है? स्ट्रेंथ ऑफ एन एलिफेंट। तो स्ट्रेंथ याद रख लीजिए, किसका स्ट्रेंथ? एलिफेंट का स्ट्रेंथ, कवर्ड। दूसरा क्या लिखोगे आप? इधर भी एक हाइफन लगा देती हूँ। फिर दूसरा क्या लिखोगे? वापस वही स्ट्रेंथ लिखोगे। फिर क्या लिखोगे? GTH, वापस स्ट्रेंथ लिखोगे। किसका स्ट्रेंथ? तिनके का स्ट्रेंथ। और कैसा हो सकता है फिर उसको? बट हैज करेज, यहां पर करेज, यहाँ पर कवर्ड होगा, यहाँ पर कायर होगा। तो ये याद रखोगे बेटा कि स्ट्रेंथ पहले एलिफेंट का, फिर कायर हो सकता है। स्ट्रेंथ तिनके का, मगर करेज उसको रह सकता है। तो ये ही इस आंसर में आपको याद रखना है। ठीक है बेटा? लिख लिया बेटा? तो ये तीन वर्ड्स याद रख लीजिए, तो इजी हो जाएगा। लिख लिया है तो बता दीजिए बेटा ये। यस मैम, कॉम्पोजिट विद्यालय खिरातपुर ने बताया है, राइट। तो हम इसको फ्लिप करेंगे कि स्वामी अभी क्या कहता है। ठीक है, हम देखेंगे कि स्वामी क्या कहता है। चलिए मैं फ्लिप करती हूँ। स्वामी, सपोज आई हैव ऑल द करेज, व्हाट कैन आई डू इफ अ टाइगर अटैक्स मी? फिर स्वामी सवाल कर रहा है, ठीक है पापा, आप तो बोल रहे हो कि तिनके जैसे ताकत है, तो भी वो साहस रह सकता है। मान लीजिए, सपोज यानी मान लीजिए, आई हैव ऑल द करेज, मुझे सारा साहस मेरे में है। व्हाट कैन आई डू इफ अ टाइगर अटैक्स मी? मैं क्या कर सकता हूँ अगर टाइगर जो है मुझे आके आक्रमण करे? अटैक यानी आक्रमण करता है मेरे ऊपर, तो मैं क्या कर सकता हूँ? ऐसे पूछते हैं हमारे स्वामी। तो पापा क्या जवाब दे रहे हैं, देखें हम। चलिए, पापा बोल रहे हैं,
let alone strength. Can you prove you have courage? Let me see if you can sleep alone tonight in my office. तो पापा क्या बोल रहे हैं? Let alone, छोड़ो तुम ताकत की बात तो छोड़ो। आई मीन स्ट्रेंथ यानी ताकत की बात तो छोड़ो। कैन यू प्रूव यू हैव करेज? क्या तुम में साहस है? तुम साबित कर सकते हो, सिद्ध कर सकते हो। कैन यू प्रूव यू हैव करेज करके पूछ रहे हैं हमारे पापा। लेट मी सी इफ यू कैन स्लीप अलोन टुनाइट इन माई ऑफिस। अरे बाप रे, ये क्या पूछ लिया पिताजी ने कि तुम मेरे ऑफिस में आज अकेले। टुनाइट, आपको टुडे नाइट नहीं बोलना चाहिए बेटा, मैंने बोला हुआ है आपको ऑलरेडी। टुनाइट बोलना चाहिए, जब भी आज रात की बात कर रहे हो टुडे नाइट नहीं बोलना चाहिए, टुनाइट बोलोगे। तुम्हें देखिए तुम्हें साहस है। तो वो ताकत की थी बहुत बात छोड़ो। देखिए स्ट्रेंथ यानी ताकत होता है, करेज यानी साहस होता है, दोनों अलग होते हैं बेटा। तो ताकत की तो बात छोड़ो, तुमको साहस है तो आज मेरे ऑफिस में तुम अकेले सो के दिखाओ। तो क्या बच्चों आप सोते हो अकेले हो बेटा? अकेले सोते हो आपके घर में? बताइए बच्चों, चैट बॉक्स में मुझे कितने बच्चे अकेले सोते हैं और कितने बच्चे अभी भी डरते हैं? बताइए मुझे जल्दी से। तो हमारा स्वामी क्या बोलता है इसके लिए? स्वामी हैड ऑलवेज स्लेप्ट बिसाइड हिज ग्रैनी विच इरिटेटेड हिज फादर। तो इसमें कोई कुछ नहीं कह रहा है, हमको जस्ट इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि स्वामी हमेशा अपनी ग्रैनी यानी दादी माँ के साथ सोता था, जिससे उनके पापा चिढ़ते थे। इरिटेट माने चिढ़ना, उनको अच्छा नहीं लगना था, इसलिए चिढ़ना करते हैं। सबने यस मैम बताते हैं। यस मैम किसके लिए बताया है? या अकेले सोते हो, या दादी माँ के साथ सोते हो, या मम्मा के साथ सोते हो, या पापा के साथ, किसके साथ? या अकेले सोते हो आप लोग? यस, बच्चे बताइए किस किस को डर लगता है? अपने ही घर में हो बेटा, क्यों डरने का? बोलिए। डरना अच्छी बात है, कोई अकेली सुनसान जगह में ऐसे सब नहीं जाना चाहिए, मगर अपने ही घर में क्या डर बेटा? मत डरिएगा, ओके? थोड़ा सा धैर्य कीजिए तो सब ठीक। ऑल राइट, तो डरिए मत। अगली बार आप ये कहानी सुनने के बाद स्वामी जैसे बहादुर बन जाइएगा। हम देखेंगे स्वामी क्या करने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ओके, फिर स्वामी बोल रहे हैं फ्रॉम द फर्स्ट ऑफ द नेक्स्ट मंथ आई विल स्लीप अलोन फादर। तो स्वामी क्या बोल रहे हैं कि अगले महीने के मुहूर्त निकाल रहे हैं। हम कैसे कोई शादी वादी के लिए मुहूर्त निकाल रहे हैं, वैसे हमारा स्वामी है ना, मुहूर्त निकाल रहा है। फ्रॉम द फर्स्ट ऑफ द नेक्स्ट मंथ आई विल स्लीप अलोन फादर, यानी कि अगले महीने फर्स्ट वीक में मैं सो जाऊंगा अकेले पप्पा करके बोल रहा है। तो फादर क्या बोल रहे हैं हमारा फादर? नो, यू मस्ट डू इट फ्रॉम टुडे। नहीं, तुम्हें आज ही करना है, ऐसे पापा बोल रहे हैं। तो क्या होता है हमारे स्वामी का, देखेंगे। चलिए चलिए। ओके, दादा दादी के साथ यूपीएस बोरकला ने बताया है। ओके गुड, कौन बता रहे हैं ऐसे? उनका नाम, बच्चों का नाम बताइए। यूपीएस बोरकला, कौन सा बच्चे का नाम बताइए? दादा जी, अच्छी बात है, दादा दादी के साथ अभी नहीं साथ में है तो कब सोएंगे? अच्छा लगता है ना दादा दादी के साथ कहानी सुन के, गप्पे मार के फिर सोने का। बहुत खूब, थैंक यू सो मच। ओके, फीडबैक देने के लिए थैंक यू यूपीएस बोरकला। तो ठीक है, फिर हम कहानी पर आते हैं। In the evening, Swami went to his granny and slept under his blanket. His father came and said to him, तो शाम होते ही स्वामी ने क्या किया? He went to his granny, अपने दादी के पास गया और ब्लैंकेट के नीचे जाके लेट गया, सो गया। His father came and said to him, उसके पापा आए और बोले, क्या बोले? देखेंगे। फादर ने बोला गेट अप, उठो यहाँ से, ऐसे करके। पाने कैसा बोला होगा हम सबको इमेजिन कर सकते हैं ना बच्चों? सो अभी हम लोग पेज नंबर और ये लाइन पढ़ेंगे और पेज नंबर 43 पर जाने वाले हैं बेटा। तो ग्रानी बोल रही है व्हाई डू यू डिस्टर्ब हिम? हमारी दादी माँ हमेशा सपोर्ट करते हैं ना हमको। हाँ, आपकी दादी माँ करती है आपको सपोर्ट? यस, यस, अनुराग बोले हैं, अनुराग। यस, गुड बॉय। आप लोग दादा दादी के साथ सोते हो। ओके, वेरी गुड अनुराग। ओम प्रकाश दादा दादी के साथ, अनुराग वेरी गुड। ओके, गुड गुड। चलिए कोई बात नहीं है, थोड़ा थोड़ा सीखिए, फिर बाद में अकेला जाके सोने का प्रयत्न कीजिए, कोई डरने की बात नहीं है। राइट, सो ग्रानी, व्हाई डू यू डिस्टर्ब हिम करके ग्रानी ने बताया। ओके, तो फिर हमारे पापा क्या बोलते हैं हम देखें। फादर रोल्ड हिज बेड एंड टुक इट अंडर हिज आर्म्स। तो देखिए यहाँ पे फादर है, ये ग्रानी है, यहाँ पर फादर है।
और फादर ने अब उसका बेड जो है ऐसे लपेट लिया हाथ में, रोल्ड इट एंड टुक अंडर हिज आर्म्स, फादर कम विथ मी, और उसको स्वामी को लेते गए। यहाँ पर दिख रहा है आपको चित्र है, ये आपके बुक में नहीं है। तो ये हुआ सीन कि फादर ने अपना बिस्तर को ऐसे रोल कर दिया और उनके आर्म्स के अंडर रख दिया, और उन स्वामी को बोले कम विथ मी, ऐसे करके बोलने लगे। चलिए ओके, तो हम अगला जा रहे हैं, अभी आज पेज नंबर 43 पर जा रहे हैं बच्चों हम लोग। लेट मी स्लीप, स्वामी ने बोला लेट मी स्लीप इन द हॉल प्लीज, योर ऑफिस इज वेरी डस्टी एंड, है बेटा यहाँ पर, यहाँ पर एंड देर मे बी स्कॉर्पियंस बिहाइंड योर लॉ बुक। यहाँ पर एक करेक्शन करती हूँ, आपके बुक में रहेगा ये एंड है, राइट। ये डी, ए और डी पास पास में है तो वो टाइपिंग मिस्टेक हो गया बेटा, यहाँ पर एंड है। ओके, यहाँ पर लिख के बताती हूँ एंड। ओके, तो ये एंड है। लेट मी स्लीप इन द हॉल प्लीज, योर ऑफिस इज वेरी डस्टी एंड देयर मे बी स्कॉर्पियंस बिहाइंड योर लॉग। तो उन्होंने बोला कि मैं तुम्हारे ऑफिस में क्या क्या है बेटा, ऑफिस में क्या है बताया उसने, ऑफिस में क्या है ये क्वेश्चन आंसर में आता है। ऑफिस वेरी, बहुत ही पहले तो धूल है, वेरी डस्टी, बहुत ही डस्ट है तुम्हारे ऑफिस, आपके ऑफिस में। और क्या है, स्कॉर्पियंस है, स्कॉर्पियंस है, यानी कि स्कॉर्पियंस है, बिच्छू को स्कॉर्पियंस बोलते हैं, बहुत सारे स्कॉर्पियंस है कर, स्कॉर्पियंस। कहाँ पर है ये स्कॉर्पियंस, लॉ बुक के नीचे, जो उसके पापा के पास बहुत वकालत करने वाले बुक्स होते हैं, तो स्कॉर्पियंस है लॉ बुक के नीचे। ये बिच्छू दिख रहा है ना बेटा चित्र में, तो बहुत धूल है और स्कॉर्पियंस है। तो मैं आज हॉल में ही सो जाता हूँ, अभी बाद में सोऊंगा आपके ऑफिस में करके स्वामी जो है बोलता है। क्या बोल रहे हो बेटा आप लोग चैट बॉक्स में, चित्र भेजा है, बच्चे प्यार से सुन रहे हैं, वेरी गुड, थैंक यू सो मच बच्चों। ओके, फिर हो गया। तो चलिए हम अभी एनोटेट्स को स्टॉप करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए, फिर क्या बोल रहे हैं, एज द नाइट, वहां पर एक स्लाइड छूट गया है, एक मिनट, जाएंगे, इसको पलटा नहीं मैंने। Father, no, you must learn not to be afraid of darkness. It is only a question of habit. You must cultivate good habits. तो फादर क्या बोल रहे हैं बेटा कि नो, तुमको सोना है, यू मस्ट लर्न नॉट टू बी अफ्रेड ऑफ डार्कनेस, पहले तो तुमको अंधेरे से नहीं डरना है। इट इज ओनली अ क्वेश्चन ऑफ हैबिट। एक आदत होती है ना बेटा कि हमेशा बड़ों के साथ बैठ के साथ में सोना, अकेले सोने में डरने का, तो वो आदत जो है बिगड़ी आदत है तुम्हारी, तो तुम्हारे को वो निकालना है वो डर का जो अंधेरे से है करके फादर बोल रहे हैं। सी एस गौरा बोले हैं गोस्ट, हाँ गोस्ट, बहुत बच्चे डरते हैं गोस्ट करके, हाँ डरते हैं ना गोस्ट। मगर क्या बच्चों आपको क्या लगता है गोस्ट है क्या, भूत प्रेत होते हैं क्या बेटा, नहीं नहीं, भूत प्रेत सब नहीं होते बेटा। अभी हम लोग ऐसे, हम हमारा डर ही हमको खा जाता है। ओके बेटा, तो भूत प्रेत सब नहीं होते बेटा, हमारा डर ही है जो हमको कहीं भी ऐसे अकेले जाने में सब हमको डरते हैं। हाँ, मगर सुनसान जगह पे ऐसे सब नहीं जाना चाहिए अकेला, क्योंकि वहां पे और कोई जो मनुष्य जो है, छोरे बहुत मनुष्य जो है अच्छे नहीं होते, उनके विचार अच्छे नहीं होते, तो हमको हानि पहुंचा सकते हैं। इसीलिए अकेला बड़ों के बिना नहीं जाना चाहिए कि मैं डरता नहीं हूं करके, ऐसे सब एक्सप्लोर नहीं करना चाहिए। मगर अपने ही घर में क्या डर बेटा, नहीं डरना चाहिए। ओके, इट इज ओनली अ क्वेश्चन ऑफ हैबिट, यू मस्ट कल्टिवेट गुड हैबिट्स, तुमको अच्छी आदतें सीखनी चाहिए करके पापा ने बहुत कठोरता पूर्वक से बोल दिया। ओके, तो अभी हम जाएंगे हमारा अगले स्लाइड। तो एज द नाइट एडवांस्ड, यहाँ पे एडवांस्ड यानी कि क्या, आगे बढ़ी, रात आगे बढ़ी, इस बोलने का मतलब है। यहाँ पर देखिए मैंने एक भूत का पिक्चर डाल के रखा है, घोस्ट,
है क्या? वो उसका ख्याल है बेटा, घोस्ट सब नहीं होता है। एज द नाइट एडवांस्ड एंड द साइलेंस इन द हाउस डीपेंड। ओके, जैसे ही रात आगे बढ़ी और जो आस अंधेरा सन्नाटा है, डीपेंड यानी गहरा होता गया, क्या हुआ? स्वामी हार्ट बेट फास्टर। ऐसे उसका हार्ट जो बीट है ना, टक 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 करके बहुत फास्ट बीट करने लगा। क्योंकि अकेला था ना बेटा, बहुत डरने लगा। He remembered all the stories of devils and ghosts that he had heard in his life। यानी कि शायद उसके दादी माँ ने बताया होगा उनको गोस्ट का, भूत प्रेत का कहानी। तो उनको जो भी जिंदगी में उसने सुनी है भूत प्रेत की कहानियां, उसको वो सारी याद आने लगी। हाँ, तो हम पढ़ेंगे वापस ये लाइन को, देखिए। एज द नाइट एडवांस्ड, कैसे पढ़ने का? एडवांस्ड, एंड द साइलेंस इन द हाउस डीपेंड, Swami's heart beat faster। He remembered all the stories of devils and ghosts that he had heard in his life। यानी कि उसके जिंदगी में उसने जो भी भूत प्रेत का कहानी सुना था उसको याद आने लगी। क्या बच्चों, आपने भी सुनी है गोस्ट कहानी? किसने सुनाई है आपको गोस्ट कहानी? बताइए बच्चों, मुझे अच्छा लगता है सुनने के लिए। कितने बच्चों ने भूत प्रेत की कहानी सुनी हुई है? और किसने सुनाई है आपको? मम्मा पापा ने, या भाई बहन ने, या दादा दादी ने? किसने सुनाई है आपको? बच्चों का नाम बताइए और किसने गोस्ट कहानी सुनाई है बताइए। तो कहानी होती है बेटे, जैसे हम लोग मूवी देखते हैं, क्या करते हैं उसमें? मूवी में भी डिशुम 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 करके लड़ाई करते हैं, एक दूसरे को मारते हैं। तो हमको मालूम है वो सब नाटक है। मूवी में भी गोश्त दिखाते हैं, वो सब नाटक है, वो सब रियल नहीं है। तो वो सब एंटरटेनमेंट के लिए दिखाते हैं, तो उसको एंटरटेनमेंट करके ही छोड़ दीजिए बच्चों। ओके, तो ये सब जो है मन में नहीं लेने का। तो अगला जा रहे हैं पैराग्राफ पढ़ने के लिए। स्वामी मूव टू द एज ऑफ द बेंच, he stared into the darkness। तो स्वामी जो एज ऑफ द बेंच माने क्या? बेंच के कोने में आके ऐसे मूव करके आगे रह गया। he stared into the darkness यानी अंधेरे को ऐसे घूरने लगा। समथिंग वॉज मूविंग डाउन, कुछ तो हिलने लगा। अरे बाप रे, क्या होने वाला देखेंगे। As it came nearer, thinking it was a ghost, he crawled out from under the bed and hugged it with all his might। ओके, तो क्या किया? ही crawled out from under the bench and hugged it with all his might। all his might का तो क्या बता? उसके पूरे बल से। हग यहाँ का मतलब क्या है बेटा? हग यानी गले लगाना होता है, मगर यहाँ पे क्रॉल यानी रेंगना होता है। रेंग कर, क्रॉल यानी कि क्या बेटा? रेंगना होता है। तो उसने, यहाँ पर मैं मार्क करती हूँ आपको, यहाँ पर क्रॉल्ड यानी रेंगना होता है। उसने क्रॉल किया, फिर आउट अंडर द बेंच, बेंच के यहाँ से रेंगते हुए आया और हग किया। किसको हग किया? उस जो भी हिल रहा था ना, जो उसने गोश्त समझा, विथ ऑल हिज माइट यानी कि पूरे बल के साथ उसको पकड़ लिया। जो भी था वहां पर उसको लगा वो गोश्त है। ही यूज्ड हिज टीथ ऑन इट लाइक अ वेपन। द क्रीचर येल्ड आउट इन पेन। तो उसका जो दांत है ना, उसने अपना एक वेपन यानी हथियार जैसे यूज करके, उसको इस्तेमाल करके, माने क्या, दांत को यूज करके वेपन जैसे, तो क्या किया होगा बेटा? ऑब्वियसली उसने काटा होगा, है ना? तो काटा, दो जो जो भी क्रीचर था उसने क्या किया? येल्ड, येल्ड यानी चिल्लाया। चिल्लाया किससे? आउट इन पेन यानी दर्द के साथ चिल्लाया, इतना जोर से चिल्लाया, दर्द में चिल्लाया, आउट इन पेन। ओके बेटा, तो क्लियर है ये पैराग्राफ? यस। तो क्या हुआ हमारा? स्वामी जो है बहुत अंधेरे को घूरते हुए देखा, फिर नीचे आया, जो भी हिल रहा था उसको पकड़ लिया, जकड़ लिया, और अपने दांतों को औजार बना के उसको काट लिया। और वो जो भी था बहुत जोर से चिल्लाने लगा। चलिए देखेंगे अभी क्या होने वाला है। इन अ मोमेंट हिज फादर, द कुक एंड द सर्वेंट केम इन कैरिंग अ लाइट। तो इन अ मोमेंट, जैसे ही स्वामी चिल्लाया, उसी क्षण, उसी मोमेंट में कौन कौन आया? फादर आए, कुक आया, सर्वेंट भी आए। तो देखिए यहाँ पर फादर दिख रहा है आपको,
और कुक भी दिख रहा है, और यहाँ पर दादी माँ भी दिख रही है, सब आ गए थे वहां पर। तो ऑल द थ्री फेल ऑन द बर्गलर हु ले एडमिट्स द फर्नीचर विद ब्लीडिंग एंकल। तो यहाँ पर जो ये जो आदमी बर्गलर यानी जो चोर है, वो है ना, ब्लीडिंग एंकल यानी कि जो यहाँ पर पूरा देख के आपने देखा, पूरा उसमें ब्लीडिंग यानी कि खून बह रहा था, तो उस पर टूट पड़े। ऑल द थ्री फेल ऑन द बर्गलर की मतलब क्या है, उस पर टूट पड़े। ओके, चलिए फिर क्या हुआ हम देखेंगे। Father called the police. The police was grateful to Swami as he had caught the notorious thief. तो फादर ने पुलिस को बुलाया, और पुलिस ने क्या किया, उस नटोरियस थीफ को पकड़ लिया। नटोरियस यानी कि बहुत ही शातिर चोर था। द नेक्स्ट डे इन द स्कूल स्वामी's classmate congratulated him and looked at him with respect। तो अगले दिन जब ये जो खबर है ना न्यूज़पेपर में छपी होगी, तो यहाँ पर आएगा आगे, तो सब उसके सारे जो क्लासमेट्स हैं, सहपाठी जो हैं, उसको बधाई देने लगे। कंग्रेचुलेटेड हिम एंड लुक्ड एट हिम विथ रेस्पेक्ट, यानी उसको सम्मान से देखने लगे कि स्वामी ने चोर को पकड़वाया, अरे बाप रे, ऐसे करके बहुत उसको सम्मान से देखने लगे, है ना बच्चों। ओके, तो उसके बाद में द हेड मास्टर सेड दैट स्वामी वाज अ ट्रू स्काउट। तो स्वामी जो है वो एक अच्छा ट्रू, एक सच्चा स्काउट है। द न्यूज ऑफ हिज ब्रेवरी वाज आल्सो पब्लिश्ड इन मालगुडी डेज। तो ये जो खबर है वो मालगुडी डेज में, एक वहाँ मालगुडी टाइम्स में, जो न्यूज़पेपर, जो लोकल नेबरहुड न्यूज़पेपर रहता है, वो उसमें छप गई, और उसकी जो बहादुरी के बारे में उसमें भी छप गई करके बता रहे हैं। ओके, तो लास्ट लाइन पर आ रहे हैं बेटा। दिस स्टोरी हैज बीन अडेप्टेड फ्रॉम मालगुडी डेज बाय R. K. नारायण। ओके, समझ में आया बेटा स्टोरी? यस, ऑल राइट। तो अभी हम लोग इस पर जो ट्रू और फॉल्स है वो करेंगे, और फिर हम लोग समझेंगे आपने कितना कहानी को समझा है। ओके बेटा, चलिए अभी आप लोग आंसर बताओगे मुझे। चलिए बताइए। स्वामी लिव्ड इन मालगुडी विलेज, यस ट्रू की फॉल्स? आंसर ही चला गया, एक मिनट रुकिए। हाँ, एक मिनट। हाँ, मैं वापस एक्टिविटी को दिखाती हूँ। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन हम ये पढ़ेंगे। स्वामी रिमेम्बर्ड ऑल द स्टोरीज ऑफ डेविल्स एंड घोस्ट। चलिए बताइए। अभी क्वेश्चन नहीं जाएगा मेरे हिसाब से, रुकेगा क्वेश्चन। स्वामी ऑलवेज स्लेप बिसाइड हिज मदर। बताइए, मदर के साथ हमेशा सोता था, किसके बगल में सोता था? यस, तो ये जो है फॉल्स है, ग्रैनी के साथ सोता था, इसीलिए ये गलत है। इसके बाद में स्वामी लिव्ड इन मालगुडी विलेज। स्वामी जो है मालगुडी विलेज में रहता था। सही है कि गलत है? वेरी गुड, आंसर बता दिया है कि ट्रू है करके। उसके बाद में द हेड मास्टर सेड स्वामी वॉज ए ट्रू स्काउट। क्या हेडमास्टर ने ऐसे बताया था कि स्वामी वॉज ए ट्रू स्काउट? हाँ या ना? वेरी गुड, ट्रू। द हेडमास्टर ने नहीं बोला था हेडमास्टर वॉज ए ट्रू स्काउट, इसने बोला था। एक मिनट ठहरिए स्वामी, एक मिनट, वो सवाल वापस करेंगे। स्वामी रिमेम्बर्ड ऑल द स्टोरीज ऑफ डेविल्स एंड गोस्ट। बताइए, स्वामी को याद आया था सारा उसका डेविल्स एंड गोस्ट की कहानी याद आई थी, ट्रू। तो कौन सा वाला गलत था हमारा जो मार्क किया हमने? स्वामी, द पुलिस सेड दैट द स्वामी वाज ट्रू स्काउट। तो हमने वहां पर पुलिस ने कहा था, मगर हमने यहाँ पर आपको टाइप किया था हेडमास्टर। ऑल राइट, तो उसीलिए वो गलत गया हो गया था। चलिए आंसर्स दिखाएंगे तो आपको आंसर्स याद आ जाए। देखिए,
द हेडमास्टर सेड स्वामी वॉज अ ट्रू स्काउट। तो ये जो बात है ये सही ही है बेटा, यहाँ पर आंसर गलत से रॉन्ग मार्क किया है, ये सही ही है बेटा। तो ये मैं एनोटेट करके बता रही हूँ, ये ट्रू ही है। ओके, ये सही है। अगर यहाँ पर पोलिसमैन पूछा रहता आपके बुक के जैसा, तो आप फॉल्स लिखोगे। ओके बेटा, क्लियर हो गया? ओके, ये सेंटेंस करेक्ट ही है। राइट, ऑल राइट। सिर्फ आंसर गलत मार्क किया होता है एक्टिविटी में, मगर ये आंसर करेक्ट है बेटा। हेडमास्टर सेड स्वामी वाज अ ट्रू स्कॉलर। वेरी गुड। तो कैसे लगा लगा लेसन? आप जरूर क्लास बताइए दीजिए। क्लास समाप्त हो गया हमारा समय। बहुत सारे नोट्स भेजे हैं बच्चों, हम बाद में देखेंगे। यस मैम, थैंक यू मैम, बता दिया है। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा मैम, रूपेश डुमालिया ने बताया है। थैंक यू सो मच। जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद। धन्यवाद, थैंक यू सर।